नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत जो थाना के स्तर से जो कुख्यात अपराधी हैं, विशेषकर जो टॉप 10 की लिस्ट में सम्मिलित हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु एक अभियान ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उसी क्रम में विगत 24 घंटे में पुलिस को 2 थानों से उल्लेखनीय सफलताएँ मिली हैं, जिसमें एक शाहपुर थाना क्षेत्र से टॉप 10 अपराधी सन्नी कुमार उर्फ छोटे सरकार उर्फ सत्या, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और 21 दिसंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के देरा क्षेत्र के गांव गंगहारा के निवासी सन्नी कुमार उर्फ छोटे सरकार उर्फ सत्या गंगहारा स्थित उच्च विद्यालय के फील्ड में है और साथ ही साथ ये अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना के सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई हेतु एसएचओ शाहपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी और मौके से इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। और इस संदर्भ में एक प्राथमिकी संख्या 492/25 दर्ज की गई है और इसके पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सन्नी कुमार उर्फ छोटे सरकार दानापुर अनुमंडल का भी टॉप 10 के लेवल का अपराधी था और इसके अलावा इस पर चुनाव के दौरान भी जो गंगहारा के एक स्थानीय टीचर भी थे, उनको धमकाने का भी एक मामला सामने आया था और लंबे समय से वांछित चल रहा था। और इस पर जो इसका आपराधिक इतिहास है, शाहपुर थाना में इस पर 415/22 केस दर्ज है, आर्म्स एक्ट का ही। एक अन्य केस 40/25 दर्ज है और इसके अलावा एक अन्य केस 435/25 है। मुख्यतः सारे केस इस पर अवैध हथियार रखने के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं और पूर्व में कई संगठित जो गिरोह हैं उनके साथ मिलकर काम करता था और साथ ही साथ विशेषकर देरा क्षेत्र में रंगदारी वसूलना और रैंडम फायरिंग कर देना, दहशत फैलाना, इन चीज़ों के लिए इसकी ये कुख्यात था और इसकी गिरफ्तारी की गई है और विशेषकर देरा क्षेत्र में लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 21 दिसंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि एक टेम्पू के चालक द्वारा बीटा कनौली मुख्य मार्ग होते हुए नौबतपुर के रास्ते फुलवारी शरीफ पटना में अपने टेम्पू में छिपाकर मादक पदार्थ विशेषकर स्मैक की डिलीवरी होने वाली है और इस सूचना के सत्यापन हेतु एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एसएचओ नौबतपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और इस ऑटो, जिसका नंबर VR01PQ0983 था, इसको जब्त किया गया है और टेम्पू चालक के पास से 150 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम गुड्डू कुमार है, जो राष्ट्रीयगंज थाना फुलवारी शरीफ जिला पटना का रहने वाला है। इस संदर्भ में नौबतपुर थाना में 777/25 केस दर्ज भी कर लिया गया है एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत और इस अभियुक्त के पास से 150 ग्राम स्मैक, एक वाहन और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और ये कहाँ से लेके आया है, हम लोग इसके बैकवर्ड लिंकेज पर भी काम कर रहे हैं और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। बताया कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? ये करीबन 2 से 3 साल से नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक ऑपरेशन संचालित किया गया है और इसी क्रम में मनेर थाना के ग्राम माधोपुर में एक घटना हुई थी 20/12/2025 को, जिसमें दहशत फैलाने और दबंगी दिखाने के उद्देश्य से कुछ अभियुक्तों द्वारा उसमें फायरिंग की गई थी और एक अभियुक्त को पूर्व में भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था, लेकिन उसमें 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे। जैसा कि उस दिन की पीसी में भी बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी हेतु एसएचओ मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। तो उसी में एक अन्य अभियुक्त जो टॉप 10 का अपराधी भी है, रोहित कुमार उर्फ एडी, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और ये जो अभियुक्त है मौलानीपुर थाना मनेर जिला पटना, वर्तमान में महादेव स्थान मनेर थाना जिला पटना का रहने वाला है और इस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास केस दर्ज हैं और अगर इसके केसेस की बात करेंगे तो एक लंबी फेरियस्त है केसेस की। बेटा थाने में 850/20 केस दर्ज है इस पर, जो लूट में वांछित चल रहा था। 392 आईपीसी का सेक्शन लगे थे इसमें। अन्य केस 334/25 है। मनेर में इस पर 279/18, 511/18, 657/22, 60/23, 455/24, 635/24, 596/25 और 960/25। इसमें से अधिकांश केस आर्म्स एक्ट के हैं। अवैध हथियार रखना, समाज में दहशत फैलाने, रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से फायरिंग करना,
इसके अलावा लूट भी इसके अभियुक्त के द्वारा की गई थी। अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इस जो घटना हुई थी 20 दिसंबर 2025 को, इसमें अन्य अभियुक्त को एक को जेल भेजा गया है। जो बाकी एक अभियुक्त बचा है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी लगातार छापेमारी की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में अपराध नियंत्रण हेतु नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत पुलिस लगातार सक्रिय है। विगत 24 घंटे में कुल 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी विभिन्न मामलों में पुलिस के स्तर से की गई है। इसके अलावा 24 घंटे में एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 150 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। और इसके अलावा 7 अभियुक्तों द्वारा लगातार पुलिस दबिश की वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया गया है। विगत 24 घंटे में 39 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी विभिन्न थाना स्तरों से किया गया है और आगे भी ये पहल जारी रहेगी।